हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह कुछ चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलें। क्या कहा मैंने? यदि मंजिल ना मिले तो रास्तों को बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। है ना? तो ये बात याद रखना हमेशा। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है राजस्थान के 10 प्रमुख दर्शनीय स्थल। राजस्थान के 10 प्रमुख दर्शनीय स्थल जो हैं उनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मिशन कंपटीशन के अंदर। सबसे पहला जो हम लोग शहर डिस्कस कर रहे हैं, राइट, वो है जयपुर। ये एक शहर ऐसा है जो प्राचीनता और आधुनिकता का बहुत बेजोड़ नमूना है, यूं समझ लीजिए। प्राचीनता और आधुनिकता, यहाँ पर बहुत सारा आपको प्राचीन सभ्यता भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल मॉडर्न जो आधुनिकतम शहर की छवि है वो भी आपको देखने को मिलेगी। इस जयपुर शहर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। और आप सब जानते हो कि पूरे विश्व भर के अंदर ये शहर प्रसिद्ध है ना। विश्व पटल के ऊपर इसका एक अलग ही नाम है। राजस्थान का ये राजधानी तो क्षेत्र है ही, राइट, और अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है। और इसको गुलाबी शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके काफ़ी कुछ हिस्से को गुलाबी रंग से रंगा गया है, इसलिए इसको गुलाबी शहर कहा जाता है, जो इस शहर की बहुत ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ाता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो जयपुर में क्या क्या देखने योग्य है, तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हवा महल है। विश्व प्रसिद्ध हवा महल है यहाँ पर। आमेर का किला है जो कि लोगों को आकर्षित करता है। जंतर मंतर, राइट, जो कि एक बेजोड़ नमूना है, राइट, तकनीक का, कि पुराने ज़माने के अंदर जब कुछ भी नहीं होता था तब भी उन्होंने इतनी बेहतरीन चीज़ को वहाँ पर निर्मित किया। जंतर मंतर, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस वहाँ का, चौखीधानी, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम और बिरला मंदिर जो है वो यहाँ की विशेषता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे और किले, मंदिर और संग्रहालय भी हैं। क्लियर? तो ये जो राजस्थान का राजधानी क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत सारे खूबसूरती लिए हुए है। यहाँ पर कई सारे बाजार हैं, राइट, जिनके अंदर बहुत अलग तरीके की जो वस्तुएं हैं, राइट, जिसको कि हम कलाकारी कह सकते हैं राजस्थान की, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 10 प्रमुख स्थलों में से सबसे पहला है जयपुर शहर। दूसरे दर्शनीय स्थलों में से एक उदयपुर है, राइट। इसको, उदयपुर को हम लोग, राजस्थान का एक ऐसा शहर है जिसको झीलों का शहर कहते हैं। आजकल तो ये स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में भी आ चुका है, राइट। और कई सारी जितनी भी जो यहाँ पर शाही शादियाँ तक हो रही है वो भी इस शहर के अंदर हो रही है। इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग ही तरीके की है। यहाँ पर झीलों के किनारे जो अलग अलग घाट हैं, चाहे अब वो अमराई घाट हो, चाहे वो घनघोर घाट हो, है ना, अपने आप में बहुत बहुत विशेष है। और ये जो शहर है वो चारों तरफ से यदि देखोगे तो अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य है इस शहर के अंदर जो इसको विशेष बनाता है। मतलब जब कोई राजस्थान आता है तो वो दिमाग में एक छवि लेकर आता है कि यहाँ पर केवल रेगिस्तान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान के अंदर कई सारे ऐसे खूबसूरत स्थान हैं जो इसकी रेगिस्तानी जो छवि है उससे विपरीत इसको स्थान दिलाते हैं। ठीक है, चारों तरफ से घाटी में बसा और चारों तरफ से झीलों से घिरा ये शहर, इसको हम राजस्थान का कश्मीर भी यदि कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको कई लोग राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। और यहाँ पर उदयपुर के अंदर भी कई सारे दर्शनीय स्थल हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि सज्जनगढ़ किला है और फतेह सागर झील है, एकलिंग जी का प्राचीन मंदिर है, दूध तलैया यहाँ पर, पिछोला झील है और कई सारी ऐसी इसके आसपास उदयपुर की पेरीफेरी के अंदर ऐसे कई सारे स्थल हैं, ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो कुमलगढ़ का किला हो, चाहे वो अब श्रीनाथ जी का मंदिर हो, या सांवलिया सेठ जी का मंदिर हो, या चित्तौड़गढ़ का किला हो, राइट, ये सब इसके आसपास ही आते हैं।
तो ये उदयपुर शहर जो है वो एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट आ जाते हैं जैसलमेर। अपने आप में एक बहुत अनोखी खूबसूरती लिए हुए, रेगिस्तानी खूबसूरती जिसको कि कहते हैं वो लिए हुए वो शहर है जिसका नाम है जैसलमेर। और इस जैसलमेर को राजस्थान की गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और ये जो नाम है इसे, ये जो गोल्डन सिटी नाम है, ये इसे थार मरुस्थल में उड़ते हुए सुनहरे पीले बालू के टिब्बों के कारण, राइट, क्या कहा मैंने, ये नाम जो है वो थार मरुस्थल के अंदर जो उड़ते हुए सुनहरे पीले रेतीले बालू के टिब्बों के कारण इसको नाम क्या दिया गया है, गोल्डन सिटी नाम दिया गया है। और ये जो शहर है वो पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल करीब जो है वो बसा हुआ है। और देशी विदेशी पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, राइट। और यहाँ के जितने भी जो ऐतिहासिक स्थल है वह सुनहरे पीले रंग के चूने पत्थर से बने हुए हैं। सुनहरे पीले रंग का जो चूना पत्थर है, सुनहरा पीला रंग का जो चूना पत्थर है जो कि बहुत विशेष है, जैसलमेरी पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है, राइट, वो उसका प्रयोग करके और कई सारी ऐतिहासिक इमारतों को बनाया गया है। और यहाँ पर ऊँट की सवारी जो है वो वहाँ पर मरुस्थल के अंदर करना वो एक अलग ही रोमांच देता है। और रात के वक्त में कैंप फायर करना, राइट, आसमान के नीचे कैंप में रात गुजारना वो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। और जैसलमेर का जो किला है यहाँ पर विशेष तौर से वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, जैन मंदिर और घड़ीसर झील और बड़ा बाग आदि अन्य स्थल भी हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो जयपुर, उदयपुर के साथ ही राजस्थान के अंदर जैसलमेर की भी अपनी एक अलग छवि है। माउंट आबू, ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, प्रकृति की गोद में बसा बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। जब कोई राजस्थान आता है तो उसके मुंह से जब वो माउंट आबू जाता है तो अचानक ही एक वाक्य निकलता है कि क्या रेगिस्तान के अंदर भी इतना खूबसूरत, इतना हरा भरा एक कोई हिल स्टेशन हो सकता है क्या। तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो माउंट आबू है। और ये एकमात्र पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर हरे भरे वृक्ष और बहुत ठंडा वातावरण जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध राजस्थान के अंदर जो माउंट आबू है वो जो कि एक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर देलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो इसे विशेष बनाता है। यदि विश्व के 7 आश्चर्यों के बाद में यदि किसी को शामिल किया जाए यदि, तो शायद देलवाड़ा से अनुपम और कोई चीज़ हो नहीं सकती है, राइट। ये जो मंदिर है वो ऐतिहासिकता और अतुलनीयता वास्तुकला का एक प्रतीक है जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा माउंट आबू के अंदर देलवाड़ा जैन टेम्पल के अलावा यहाँ पर जो अन्य पर्यटक स्थल हैं इस माउंट आबू के अंदर वो है अचलगढ़ है या नक्की झील है जो कि एक प्राकृतिक झील है और खूबसूरत झीलों में से एक है। अर्बुदा देवी टेम्पल है यहाँ पर, गुरु शिखर है और सनसेट पॉइंट इत्यादि अन्य यहाँ पर भ्रमण करने वाले स्थल है। तो ये बहुत एक यूनिक हिल स्टेशन है। ऑलराइट, नाउ जोधपुर की यदि बात करें तो इस शहर को हम गेटवे टू थार के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ का सबसे मशहूर स्थल जो है जोधपुर, जब कोई आता है तो मेहरानगढ़ किला जो इतिहास व संस्कृति का एक संगम है, बहुत ही खूबसूरत किला है मेहरानगढ़ किला। और राजस्थानी वास्तुकला का उपयोग कर इतनी महीनता से इसके हर एक कोने को क्या किया गया है, तराशा गया है। मतलब राजस्थानी वास्तुकला को यदि देखना है तो वो कहाँ पर देखने को मिलती है, मेहरानगढ़ किले को देखने में मिलती है। और इस किले के अंदर एक संग्रहालय भी है, 2 मंदिर भी है इसमें। और ये राजस्थान के बड़े किलों में से ये एक है जिसको कि मेहरानगढ़ का किला कहते हैं। और यहाँ पर नीली दीवारें और नीले घरों के कारण इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है ना। नीली दीवारें, जैसे कि जयपुर के अंदर गुलाबी शहर था ना, वैसे ही यहाँ पर नीली दीवारें और नीले घरों के कारण, राइट, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू सिटी। तो इसको गेटवे टू थार या फिर हम ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। अजमेर,
ये भी एक कई सारे लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह शरीफ के कारण ये बहुत बहुत प्रसिद्ध है। न केवल यहाँ पर मुस्लिम भाई यहाँ पर आते हैं, जबकि देश के कोने कोनों से हर धर्म और पंथ के लोग यहाँ पर आते हैं। राजस्थान के हृदय में बसा अजमेर हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालुओं का एक मुख्य स्थान है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो प्रत्येक वर्ष आती है, और यहाँ की जो संस्कृति और शिल्प कौशल है वो भी एक बहुत यूनिक तरीके का है। तो अजमेर भी एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है जो भी राजस्थान आता है उनके लिए। रणथंभौर, जो लोग एनिमल लवर्स के लिए जो लोग हैं उनके लिए इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता है। भारत के श्रेष्ठ जो टाइगर रिजर्व्स हैं, भारत के श्रेष्ठतम टाइगर रिजर्व्स में से एक जो है वो आपको रणथंभौर है। न केवल यहाँ पर टाइगर रिजर्व, यहाँ पर पेड़ पौधे, पक्षी, पशु अन्य भी बहुत सारे हैं, और विंध्य और अरावली की तलहटी में बसा विंध्य और अरावली की तलहटी में बसा ये जो स्थान है वो राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर किले के लिए भी प्रचलित है। यहाँ पर एक रणथंभौर किला भी है, और 392 किलोमीटर क्षेत्र में फैला जो राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, वो अद्भुत पक्षियों और जानवरों को उनके प्राकृतिक स्थान में रहने देखने का सबसे अच्छा स्थान है। यदि आप प्राकृतिक रूप में यदि आप यहाँ पर देखना चाहते हो टाइगर्स वगैरह को और अन्य पशु पक्षियों को, तो ये एक बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। तो रणथंभौर देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्वों में से एक है, जो कि इसे विशेष बनाता है। बीकानेर इस शहर की जो छवि है वो बहुत अलग तरीके की है। राइट, बीकानेर संस्कृति व पर्यटकों का इसको स्वर्ग माना जाता है, और यहाँ के कई सारे प्राचीन महल, राइट, यहाँ के किले, राइट, बहुत अलग तरीके के हैं। इस शहर को ऊँटों का देश कहा जाता है। इस शहर को क्या कहते हैं? ऊँटों का देश कहा जाता है। और यहाँ पर बीकानेर में आपको अद्भुत वास्तुकला और संस्कृति और कला देखने को आपको मिलेगी। और बीकानेर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ऊँटों के त्यौहार के लिए भी यहाँ मशहूर है, जिसे विश्व भर से लोग देखने आते हैं। मतलब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊँटों का एक पूरा के पूरा एक लगाया जाता है त्यौहार, राइट, जिस पे बहुत सारे लोग जो है वो विश्व भर से उसको देखने आते हैं। क्लियर? तो बीकानेर अपने आप में बहुत बहुत विशेष है। पुष्कर, अजमेर के पास में ही पुष्कर स्थित है। जो भी दरगाह शरीफ देखने वहाँ पर आते हैं अजमेर श्रद्धा के रूप में, वो पास में ही स्थित, अजमेर के पास में स्थित पुष्कर जाते ही जाते हैं। ये प्राचीन शहरों में से एक है, और यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि 5 पवित्र धामों में से ये भी एक पवित्र धाम है। और ये एक इकलौता ऐसा एक शहर है जहाँ पर ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर और कहीं पर भी नहीं है, वो यहाँ पर है, और इसी के लिए पुष्कर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सबसे बड़ा नवंबर माह के अंदर सबसे बड़ा ऊँटों का जो मेला है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और एक पुष्कर के अंदर बीच में एक झील है, पूरी की पूरी पुष्कर है, राइट, और उसको आप चारों तरफ यदि उसकी पेरीफेरी के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर हैं, और बहुत सारे जो अंग्रेज वगैरह है और विदेशी यात्री वहाँ पर आते हैं। लास्ट में भरतपुर को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये भी एक बहुत बहुत प्रमुख दर्शनीय स्थल है, और इस शहर को पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि शहर के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, और यहाँ पर पशु पक्षियों की लगभग 370 प्रजातियाँ यहाँ पर है, और इसको बर्ड सेंचुरी के नाम से भी ज़्यादा ये प्रचलित है। और यहाँ पर आपको बहुत अनोखे तरीके के, बहुत यूनिक तरीके के आपको पक्षी दिखाई देंगे। कई सारे प्रवासी पक्षी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देते हैं, क्योंकि हर वर्ष सर्दियों के दिनों के अंदर यहाँ पर प्रवासी पक्षी बाहर से उड़कर आते हैं, 7 समुंदर पार से, और यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर पक्षियों की लगभग 230 के करीब जो है वो केवल अकेली पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, और 200 अन्य प्रकार के जानवर भी यहाँ पर हैं, जैसे मछली है, कछुए, सांप, छिपकलियाँ इत्यादि, राइट, जो कि यहाँ पर है। लेकिन विशेष तौर से जो बर्ड्स हैं,
बर्ड सेंचुरी के नाम से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अलग अलग प्रजातियों की यहाँ पर बर्ड्स हैं। न केवल यहाँ की बर्ड्स है, जबकि बाहर से जो प्रवासी पक्षी हैं जो कि माइग्रेट करके और हर साल यहाँ पर सर्दियों के दिनों में आते हैं, उनके लिए भी ये विशेष है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये मशहूर है। ओके, तो दोस्तों ये थे राजस्थान के 10 प्रमुख दर्शनीय स्थल, और हर एक दर्शनीय स्थल जो हमने बात की वो अपने आप में बहुत बहुत विशेषता लिए हुए है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।